साध संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जय। साध संगत जी, दास आशा करता है कि आप जी सभी संत महापुरुष समय के रहबर सदगुरु माता जी के असीम कृपा से, रहमत से, आशीर्वाद से बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। साध संगत जी, बात समागम की है। जब साध संगत जी समागम में पहुंचे और वहां पहुंचकर जो साध संगत जी दिव्य दर्शन हुआ, जो सुकून मिला, जो आनंद मिला, उदास बयां नहीं कर पाएगा साध संगत जी। सभी संतों के चेहरे की ललाट बता रही थी साध संगत जी कि इसके अंदर कितना सुकून है, कितनी शांति है, कितना प्रेम है, कितने एकत्व मिलवर्तन से ये भरा पड़ा है, ये आनंद के सागर है। सभी के चेहरे की ललाट बता रहे थे साध संगत जी। साध संगत जी, दास को भी दूसरी बार समागम में जाने का सुलभ अवसर सदगुरु माता जी की असीम कृपा से मिला। दास का भी मन बहुत ही गदगद, बहुत ही खुश, क्योंकि साध संगत जी, जब हम आनंद के सागर में, खुशी के सागर में, सुकून के सागर में डुबकी लगा लेते हैं तो सुकून से ही भर जाते हैं। तो ऐसा ही साध संगत जी वहाँ का दिव्य दर्शन, दिव्य नज़ारा था। और साध संगत जी फिर नेक्स्ट समागम महाराष्ट्र, उसके बाद काठमांडू का भी वहाँ ऐलान हुआ। तो समय के रबर सदगुरु माता जी की असीम अगर कृपा हो, रहमत हो, तो दास को जाने का अवसर, महाराष्ट्र भी जाने का अवसर मिले तो बड़ी कृपा होगी। वाकई में साध संगत जी, जब वहाँ पर संतों का इतना प्यार दुलार, संतों का इतना आशीर्वाद साध संगत जी भरपूर मिलते रहता है। जो साध संगत जी फर्स्ट टाइम जाते हैं, दास के साथ भी एक महापुरुष थे जो फर्स्ट टाइम गए हुए थे, तो उन्होंने जो नज़ारा देखा उसको भी हैरत हुई कि आखिर ये इतने सारे महापुरुष हैं, इतने सारे, फिर भी अरेंजमेंट, हर चीज़ का सिस्टम, हर चीज़ रूल रेगुलेशन, हर चीज़, मतलब हर चीज़ सिस्टम से ही। यहाँ पर जो प्रशासन काम करता, उससे बदल कर रहे हैं। इतनी बड़ी ड्यूटी, उसको भी हैरत हुआ। साध संगत जी, दास ने कहा, हुजूर, ये सदगुरु की आशीर्वाद है, ये सदगुरु की रहमत है जो आप सामान चलाते हैं। वाकई में साध संगत जी, जब ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी तो उस टाइम का जीवन वाकई में साध संगत जी बहुत ही अलग था। हर चीज अलग था। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर जाना, छोटी छोटी बातों को दिमाग में बैठा लेना, खुद पर बोझ कि अरे ये काम, वो काम, ऐसे वैसे, हर जगह टेंशन। जब से ज्ञान इस निरंकार का हुआ है, दातार का कृपा, तो साध संगत जी ये एहसास हुआ कि करण करावनहार तो ये है, देने वाले, हर चीज करने वाले, हर चीज सजोने वाले तो ये है। हम कौन होते हैं करने वाले? फिर समझ आई साध संगत जी कि निरंकार ही सब कुछ कर रहा है, इसके बिना एक पत्ता भी नहीं हिल पाता। इसी की मर्जी से सारा सृष्टि चल रहा है, सारा ब्रह्मांड चल रहा है, हर चीज को अरेंज जो है, हर चीज जो सिस्टम में चल रहा है, निरंकार की कृपा से। आओ साध संगत जी, हम समझने की कोशिश करें। बराबर संत महात्माओं के मुखारविंद से हम सुनते आते, सत्संग में, विचार में,
हम उस बात पर अमल करें, उसको अपने जीवन में उतारें, उसको अपने जीवन में बैठा ले। सत्संग जी, ज्ञान का मतलब होता है जीना। जब सत्संग जी उस ज्ञान को हम जीना स्टार्ट कर देंगे तो फिर जीवन में आनंद की बहार आ जाएगी। वही अगर उलट फेर में रह गया तो फिर नहीं मिलने वाला सत्संग जी। एक बार की बात है, आज को एक छोटा सा विचार याद आ गया। एक महात्मा थे सत्संग जी, उन्होंने भी ज्ञान की प्राप्ति की सच्चे सतगुरु की असीम कृपा से। जब सत्संग जी उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कर ली तो एक महात्मा जी से वो पूछने लगे, महात्मा जी सत्संग जी का आश्रम थे, वहां जाकर पूछने लगे कि महाराज जी हमने तो ज्ञान की प्राप्ति कर ली है, जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई है तो फिर बार बार हम सत्संग में जाकर एक ही बात को क्यों सुने? जब हमने ज्ञान की प्राप्ति कर ली है, प्रभु परमात्मा की प्राप्ति कर ही ली है, तो उसे बार बार फिर सुनकर क्या लाभ मिलेगा? महात्मा जी कुछ नहीं बोलते थे सत्संग में। महात्मा जी क्या किए हुए थे, एक छोटी सी कील थी लोहे की, बगल में हल्की मिट्टी में दबाए हुए थे, और जब भी वो सवाल करते थे तो उस कील पर सत्संग जी एक चोट मार देते थे, बोलते कुछ नहीं थे। जब सत्संग जी वो 5वें दिन पहुंचे महात्मा जी के पास और फिर वही सवाल किए, जब महात्मा जी कुछ नहीं बोले तो उन्हें गुस्सा आ गया। महाराज जी ये कैसी बात है, आप 5 दिन से हम आते हैं, आपसे सवाल करते हैं, पूछते हैं, आप एक जो है कील पर हथौड़ा मार देते हैं और कुछ बोलते नहीं। तो महाराज जी सत्संग जी उन्हें बोलने लगे कि हमने हर दिन आपको जवाब दिया लेकिन आपने शायद समझा नहीं। ये जो कील है इस पर जो हमने ठोकरें मारी और नित दिन जो मारे, अगर इस पर नहीं मारते तो ये कील ठोकरें खाकर हो सकता था जमीन से निकल सकता था। वही दृढ़ता के साथ ये जमीन के अंदर धंस गई, अब ठोकरें नहीं लगेगी, अब इसे उखड़ने का डर भी नहीं है। ठीक इसी प्रकार से आपने ज्ञान की प्राप्ति कर ली है, समझ मिल गया है, आप सत्संग में नहीं जाएंगे, दृढ़ता नहीं आएगी, विश्वास नहीं होगा, पूर्ण विश्वास नहीं होगा, फिर आप ठोकरें खाएंगे। अगर वही दृढ़ता, पूर्ण विश्वास, रोज आप सत्संग में सत्संग के विचार को धारण करेंगे तो ठोकरें नहीं खाएंगे, दृढ़ता पूर्ण विश्वास से आप भर जाएंगे, फिर जीवन में तकलीफ नाम का कोई चीज नहीं रहेगा। तो इसलिए सत्संग जी हमें जरूरी है। ज्ञान लेने के बाद सेवा, सत्संग, जब भी आदेश आए हमें सत्संग में जानी है, संत महात्माओं के जो भी विचार आए उसको अपने जीवन में उतारनी है। आओ सत्संग जी, आज समय के रबर सदगुरु माता जी ने इतने सरल सहज रूप में हम सबों को ये ज्ञान, ये दिव्य ज्ञान दे दिया है। सत्संग जी इसे समझने की कोशिश करें, इसे जीने की कोशिश करें। दास अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा। दास आप जी के श्री चरणों के धूल के समान है। दास को माफ करना, अपने श्री चरणों से जुड़े रखना। दास भूल चूक के लिए आप जी सभी संत महात्माओं के श्री चरणों में नतमस्तक है। कृपा करना दास को भी ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करना जो दास सदा सेवा सत्संग से जुड़ा रहे, आप जी के श्री चरणों से जुड़ा रहे। प्यार से बोलिए धन्य निरंकार जी।